हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर कला से जुड़े व्यक्तित्व में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। उनका जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में हुआ था। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। इनका जन्म स्थान गुजरात भिवंडी है। ये पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया था। 16 जुलाई 2021 को इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। योग सुंदर ने वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1947 ईस्वी में इंडियन प्रोग्रेसिव बैले की ग्रुप की शुरुआत की। देसाई जी को वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? हमारे ऑप्शन हैं शोभा, अभयंकर, अनुपमा, अल्लाह जलाई बाई, जानकी बाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, जानकी बाई। जानकी बाई का जन्म सन 1880 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। जानकी बाई ने अपने संगीत कार्यक्रमों तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की। ये छप्पनपुरी वाली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शंस हैं कथक नर्तकी, ओडिसी नर्तकी, मणिपुरी नर्तकी, भरतनाट्यम नर्तकी। ऑप्शन नंबर डी सही है, भरतनाट्यम नर्तकी। नर्तकी नटराज का जन्म मदुरै में हुआ था। गुरु किट्टप्पा पिल्लई के वंशज हैं। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी जीवन यात्रा को 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया। यह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। इन्हें पद्मश्री 2019 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं भानु अथैया, रसूल पुकुट्टी, महबूब खान, ए.आर. रहमान। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 के जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 मद्रास, तमिलनाडु में हुआ। अकादमी पुरस्कार 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला। बाफ्टा पुरस्कार 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला। ग्रैमी पुरस्कार 2010 स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला। ये सारे पुरस्कार इन्हें एक ही गाने जय हो के लिए मिले। इन्हें पद्म भूषण 2010 में मिला, पद्मश्री 2000 में मिला। अगला क्वेश्चन है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय वादन। ऑप्शन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। पंडित रविशंकर, इनका जीवन काल 7 अप्रैल 1920 से 11 दिसंबर 2012 तक रहा। इनकी शैली जो थी वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की थी। इनके पुरस्कार हैं भारत रत्न 1999 में मिला, पद्म भूषण 1981 को मिला। इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1967 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक हैं? ऑप्शन हैं टी.एच. विनाक्रम, शिवमणि, सरवर सबरीक, जाकिर हुसैन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इनका जन्म 9 मार्च 1951 में हुआ, मुंबई में हुआ था।
इनकी विधाएं हैं शास्त्रीय संगीत, तबला वादन। इनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा है। पुरस्कार, इन्हें पद्मश्री 1988 में मिला। सबसे कम उम्र 37 वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पद्म विभूषण 2002 में मिला। पद्म विभूषण 2023 में मिला। ग्रैमी अवार्ड 1992 में और 2009 में मिला। अगला क्वेश्चन है, मामे खान डैश के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। मामे खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व गायक और लोक गायक हैं। यह सूफी शैलियों के गायक हैं। इनकी पहली एल्बम मामे खान डेजर्ट सेशंस 2015 में जारी हुई। अगला क्वेश्चन है, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? इसके ऑप्शंस हैं कव्वाली, सूफी, गज़ल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूफी। नूरा बहनें जो कि ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन है का संबंध जालंधर पंजाब से है। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की पंजाबी सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें पुरस्कार मिले, स्क्रीन अवार्ड मिला है, गीमा अवार्ड 2015 हाईवे मूवी में पटाखा गुड्डी गाने के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन हैं सत्रिया, पंथी, छऊ, मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है, छऊ। गोपाल प्रसाद दुबे, इनका जन्म सरायकेला बिहार वर्तमान में झारखंड में हुआ था। इनका पेशा था शास्त्रीय नर्तक। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री 2012 में मिला। वैध पुरस्कार 2014 में मिला। इन्होंने छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था त्रिनेन की स्थापना की। इनकी रचनाओं को श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश वादक थे। ऑप्शन है नादस्वरम, शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हारमोनियम। तुलसीदास बोरकर, इनका जीवन काल 18 नवंबर 1934 से 29 सितंबर 2018 तक रहा। इनकी शैलियां हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ये वाद्य यंत्र थे हारमोनियम, रीड ऑर्गन। इन्होंने पुरस्कार जीते, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2005 में, पद्मश्री 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। बी सही है, ओडिसी। गुरु मायाधर राउत, संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नर्तक। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री 2010 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, राजीव गांधी सम्मान 2003 में, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में, टैगोर अकादमी रत्न 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? ऑप्शन है चंद्रकांता सिंह, विपिन सिंह, सोनारिक राजकुमार, नीलेश्वर मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है, विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। इनका जन्म असम में हुआ। यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। विपिन सिंह ने एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में जीविकोपार्जन किया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता डैश थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है केवी महादेव, विद्यासागर देवा, कार्तिक राजा। ये ऑप्शन सही है, केवी महादेवन। केवी महादेवन का पूरा नाम कृष्णन कोइल वेंकटाचालम महादेवन था। इनका जन्म नागरकोइल में हुआ। यह संगीतकार क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 मिला।
कंदन करुणई के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 में प्राप्त हुआ। कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? ऑप्शन है छऊ, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडिसी। श्रीमती कुमकुम मोहंती यह ओडिसी नृत्यांगना क्षेत्र से संबंधित है। इनके गुरु केलुचरण महापात्र थे। इन्हें पुरस्कार पद्मश्री 2005 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में मिला। ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1930 में मिला। ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, गुरु सुधाकर साहू, गुरु रमानी रंजन जैना आदि थे। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन है रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। ऑप्शन नंबर डी सही है, सी सही है, लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और कालका बिंदादीन लखनऊ घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि थे। लखनऊ घराने का संबंध कथक शैली से है। पंडित बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए सही है, पद्म विभूषण। तंजौर बाल सरस्वती, इनका जन्म मद्रास में हुआ। ये संगीतकार और भरतनाट्यम नृत्यांगना के लिए फेमस हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955, पद्म विभूषण 1977 में मिला। पद्म भूषण 1957 में मिला। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती पर बालन 1976 नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्रदान किया गया था? ऑप्शंस हैं पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ। यह शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है। पुरस्कार मिले हैं इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला, पद्म विभूषण 1980 में मिला, पद्म विभूषण 1968 में मिला, पद्मश्री 1961 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? ऑप्शंस हैं किशन महाराज, डॉक्टर मंगलम पल्ली, बालमुरली कृष्ण, गुलाम मुस्तफ़ा खां, छन्नूलाल मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्ण। डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्ण का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला, पद्म विभूषण 1991 में मिला, पद्मश्री 1971 में मिला। फ्रांस सरकार की ओर से ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स 2005 में सम्मानित किया गया था। 1995 में यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी रजत पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? ऑप्शन है मणिपुर, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई एक भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 से 2014 में कला रत्न पुरस्कार केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। यह हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में उन्हें इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया गया?
ऑप्शन है उदय शंकर, राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए सही है, उदय शंकर। उदय शंकर का जन्म उदयपुर में हुआ। यह शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफरी के लिए फेमस हैं। इन्हें भारत में आधुनिक भारतीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1962 में मिली। पद्म विभूषण 1971 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? ऑप्शन है 1937 में, 1945 में, 1941 में, 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1941 में। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जन्म कर्नाटक में हुआ। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल संगीत के लिए फेमस है। यह किराना घराने से संबंध रखते हैं। इन्हें भारत रत्न 2008 में मिला। पद्म विभूषण 1985 में मिला। इन्होंने अपना पहला लाइव प्रदर्शन वर्ष 1941 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, नरसिंहाचारी, पशुमर्थी वेंकटरमण। ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम का जन्म कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ। यह भारतीय शास्त्रीय कुचिपुड़ी नर्तक के लिए फेमस हैं। इन्हें पद्म भूषण 1998 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में, चिन्ना सत्यम ने 1963 ईस्वी में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। यह दुनिया भर में कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1992 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार जीता? ऑप्शन है सरोज खान, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, वैभवी मर्चेंट, श्यामक डावर। ऑप्शन नंबर बी सही है, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने मराठी फिल्म एक होता विदूषक में नृत्य रचना के लिए 1992 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सरोज खान को मुजरा नृत्य शैली और बॉलीवुड की कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है काठी नाच, संताली नाच, छऊ नृत्य, झुमेर। ऑप्शन नंबर सी सही है, छऊ नृत्य। श्यामाचरण पति का जन्म झारखंड में हुआ। यह छऊ के लिए फेमस है। इन्हें पद्मश्री 2006 में मिला। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में त्योहार के दौरान किया जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सितार वादक, अल्लाह रखा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, 20वीं सदी के तानसेन। का ऑप्शन नंबर डी सही है, 20वीं सदी के तानसेन। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन के लिए प्रसिद्ध है। पद्म भूषण 1962 में मिला। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में मिली। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में मिला। इन्हें 20वीं सदी के तानसेन की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे या थी जिन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे या थीं? ऑप्शन है गगुबाई हंकल, वसुंधरा कोमकली, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरै तमिलनाडु में हुआ। यह भारतीय गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें पद्म भूषण 1954 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1974 में मिला। पद्म विभूषण 1975 में मिला। कालिदास सम्मान 1988 में मिला। भारत रत्न 1998 में मिला। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ थीं।
यह पहली भारतीय भी थी जिन्होंने 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? ऑप्शन है मीता नाग, अनुपमा भागवत, अनुष्का शंकर, राजना स्वामीनाथन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुष्का शंकर। अमेरिकी सितार वादक और संगीतकार होने के साथ साथ लेखिका और अभिनेत्री भी हैं। इनका जन्म लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन शील्ड इन्हें 1998 में मिला। रॉयल संगीत अकादमी 2021 में सदस्यता प्राप्त हुई। अनुष्का शंकर को एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए 6ठे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में पहली विजिटिंग प्रोफेसर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ऑप्शन हैं सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक। का ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का जन्म केरला में हुआ था। यह शास्त्रीय नृत्य के लिए फेमस है। इनकी शैली मोहिनीअट्टम है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1972 में मिली। कालिदास सम्मान 1997 में मिला। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गज़ल गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन है हज़रत अली, हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत शहनशाह वली। ऑप्शन नंबर बी सही है, हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो का जन्म पटियाला दिल्ली सल्तनत में हुआ था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। इनकी निम्न शैलियाँ हैं जैसे गज़ल, कव्वाली, रुबाई, तराना। यह संगीतकार, लेखक, सूफी आदि क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं। यह दिल्ली सल्तनत की निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। या तोता ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। ऑप्शन है पटियाला, मेवाती, आगरा, बनारस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आगरा। आगरा घराने की गायकी ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति और उनकी रचनाएं। फैयाज खान ने की फेमस रचना है प्रेम पिया। लताफत हुसैन खान की है प्रेमदास। काले खान की है सरल पिया। विलायत हुसैन खान की है प्राण पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानन नर्तकी की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान की गई थी। ऑप्शन है माया राव, यामिनी कृष्णमूर्ति, सितारा देवी, उमा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म मदनपल्ले आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य से फेमस हैं। इनकी शैली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। इन्हें पद्म भूषण 2001 में मिला, पद्म विभूषण 2016 में मिला, पद्मश्री 1968 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तक थे। ऑप्शन है कथकली, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है, कथक। पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर के गुरु थे। पंडित सुंदर प्रसाद को 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1930 ईस्वी के दशक में इन्होंने बॉम्बे में कथक के महाराज बिंदादीन स्कूल की स्थापना की। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है कर्नाटक संगीत, छत्तीसगढ़ी लोक, सूफी संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सूफी संगीत। वडाली ब्रदर्स पूरनचंद वडाली और प्यारेलाल वडाली पंजाब में अमृतसर जिले के सूफी गायक और संगीतकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1992 में मिला।
पंजाब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला। पूरन चंद वडाली को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री 2005 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से पहचाना जाता है। ऑप्शन है अलवर, ग्वालियर, बनारस, जयपुर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जयपुर। विद्या गौरी अडकर का जन्म मुंबई में हुआ था। यह भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य के लिए फेमस है। इनका घराना जयपुर घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर डी सही है, पद्म भूषण। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण 1998 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 ईस्वी की निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ऑप्शन है अनकही, तानसेन, संध्या राग, बसंत बहार। अनकही। पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 1985 ईस्वी में हिंदी फिल्म अनकही के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इन्हें भारत रत्न 2008 तथा पद्म भूषण 1985 में से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है गंगूबाई हंगल, जी.एन. बालासुब्रमण्यम, कौशिकी चक्रवर्ती, गिरिजा देवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जी.एन. बालासुब्रमण्यम। जी.एन. बालासुब्रमण्यम एक भारतीय कर्नाटक संगीत के गायक थे। इन्होंने 1940 में तमिल फिल्म शकुंतलाई में अभिनय किया। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी। ये किराना घराने से संबंध रखती थी। इन्हें पद्म भूषण 1971, पद्म विभूषण 2002 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। ऑप्शन है आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना, ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्वालियर घराना। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नत्थू खान तीनों भाइयों को ग्वालियर घराने का जन्मदाता कहा जाता है। ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों ग्वालियर में विकसित हुए। उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान एक भारतीय शास्त्रीय गायक प्रसिद्ध ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इन्हें इस घराने का उदय मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है गिरधारी राम, सावजी भाई ढोलकिया, सिंह धुर्वे, चंद्र प्रकाश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अरिजीत सिंह धुर्वे। अरिजीत सिंह धुर्वे बैगा लोकगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सावजी भाई ढोलकिया हीरा निर्माण और निर्यात कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबी सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन हैं तेहरा ताली, कालबेलिया, धूमर, भवाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, कालबेलिया। कालबेलियन नृत्य कालबेलियन समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य राजस्थानी जनजाति कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2010 में शामिल किया गया था। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखी है। ऑप्शन है पंडित कुमार, गंधर्व, बाला साहेब पुंछवाले, चिंतामन रघुनाथ व्यास,
विष्णु नारायण भातखंडे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चिंतामन रघुनाथ व्यास। पंडित चिंतामन रघुनाथ व्यास भारतीय शास्त्रीय गायक थे और अपनी ख्याल गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राग सरिता नामक पुस्तक लिखी जो संगीत के क्षेत्र में उनके कार्यों पर का सार प्रस्तुत करती है। बाला साहेब पुंछवाले शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भारतीय संगीतज्ञ थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। भूपेन हजारिका का जन्म असम में हुआ था। वह कवि, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ आदि के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला, पद्म विभूषण 2012 में मिला, दादा साहेब फाल्के 1992 में मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला, पद्मश्री 1977 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांता और वीपी धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020 से 2021 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भरतनाट्यम। शांता और वीपी धनंजयन को भरतनाट्यम शैली में योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। शांता और वीपी धनंजयन दोनों भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कथक। उमा शर्मा एक कथक नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षिका हैं। वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी। वर्ष 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य कला परिषद से भी सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सज्जन मनीषी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिजी केज को निम्नलिखित में से किस 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है डिवाइस टाइड, विंड्स ऑफ संसारा, माउंटेन ड्रीम्स, मिस्टिक माउंटेन्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विंड्स ऑफ संसारा। भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइन टाइडल्स एल्बम के लिए मिला। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइस टाइडल्स एल्बम के लिए मिला। 57वां ग्रैमी अवार्ड्स विंड्स ऑफ संसारा एल्बम के लिए मिला। दिसंबर 2022 में केस को यूएनएचसीआर सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है साविता शास्त्री, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी सही है, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में मिला। सोवियत संघ से नेहरू पुरस्कार 1983 में मिला। एशिया में विकास और सद्भाव में उनके योगदान के लिए जापान के फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक थे? ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडिसी। केलुचरण महापाल प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और उड़ीसा नृत्य के प्रतिपादक थे। यह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था?
ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर ए सही है भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम नर्तक, संगीतकार और कोरियोग्राफर हैं। वर्ष 1993 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2008 में कालिदास सम्मान और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में मृणालिनी साराभाई को डैश से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी सही है पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को मद्रास में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 2016 को अहमदाबाद में हुई थी। इनके पति का नाम विक्रम साराभाई था। इन्हें पद्म भूषण 1992 में मिला, पद्मश्री 1965 में मिला। यह फ्रांसीसी एसोसिएशन अकाइंस इंटरनेशनल डे ला डांसे का पदक पाने वाली प्रथम भारतीय थी। 1994 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इनके ऊपर द आर्टिस्ट एंड हर आर्ट में एक फिल्म बनी। यह केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी। 11 मई 2018 को उनके 100वें जन्मदिवस पर गूगल ने डूडल बनाया। इनके पति विक्रम साराभाई के जीवन पर रॉकेट बॉयज टीवी सीरीज आई है। ये दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया। ऑप्शन है श्रीमंत शंकरदेव, के उमा रामाराव, उदय शंकर, गुरु गोपीनाथ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म 26 सितंबर 1449 को असम में हुआ। इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1568 बिहार में हुई। इनका धर्म एकाशरण धर्म है। इनकी मृत्यु के बाद माधव देव इनके उत्तराधिकारी बने। इनकी रचनाएं दशकम, स्कंद, भागवत, वृत्तासुरवध, कुमारहरण आदि हैं। के उमा रामाराव पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार से कला निरजमन, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उदय शंकर को 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1971 में पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड चैप्टर के 50 क्वेश्चंस पूरे कर दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम कल पूरे करेंगे। 50-50 क्वेश्चंस का गैप हम रोज़ ले रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।